नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज का वीडियो दिल्ली की महिलाओं के लिए है जिनको डीटीसी का पिंक पास अभी तक नहीं बना है। ये उनके लिए गुड न्यूज़ है। एक अच्छी खबर आई है कि अब आपको एसडीएम ऑफिस, डीटीसी के टर्मिनल, डीटीसी के बस डिपो के चक्कर काटने की, लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अब वहाँ पर रश और भीड़ कम हो गया है। हालांकि अब बस डिपो और एसडीएम ऑफिस और जो जहाँ पर भी 58 सेंटर बनाए गए थे, पहले 50 थे, बाद में 8 बढ़ा दिए गए थे तो 58 हो गए थे। तो जो 58 सेंटर बनाए गए थे वहाँ पर अब पहले की जितना भीड़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी लाइनें लग जाती हैं क्योंकि लोग अधिकतर कोशिश करते हैं वीकेंड में जाने के लिए। वीकेंड में जाते हैं तो उस समय भीड़ मिलता है। वीकडेज में, वर्किंग डेज में जाते हैं तो वहाँ पर उनको समय नहीं है, क्योंकि कोई मजदूर करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई ऑफिस जाता है तो उसको समय नहीं मिलता है, कोई स्टूडेंट है। हालांकि फ़िलहाल अभी इस समय गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो ये उनका एक प्लस पॉइंट है कि बनवा सकते हैं। लेकिन फिर भी इन सब से चक्कर काटने के अलावा आपके पास एक ऑप्शन आ गया है। सरकार ने शुरू कर दी है योजना कि भाई अब हर मोहल्ले में जाकर के कैंप लगाए जाएंगे और वहाँ पर पिंक पास बनाए जाएंगे, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा, अपडेट है मेरे पास। तो इस चीज़ को डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ से शुरुआत हो गई और ये कैंप कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को आसानी हो जाएगा, गर्मियों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अभी इतनी गर्मी लगती है, बाहर इतनी धूप तेज़ होती है, तो इससे बचने के लिए आप लोगों के लिए जो है सरकार लेकर के आ गया है कि आपके ही मोहल्ले में कैंप लगा करके आपको आसानी से आपको पिंक पास बनाया जा सके। क्योंकि जुलाई के लास्ट आते आते दोस्तों पूरी तरह से टिकट बंद हो जाएगा। भाइयों बहनों और माताओं बहनों से निवेदन है कि ध्यान से, ये जो जुलाई का अभी आने वाला महीना, जुलाई के महीने में जून शुरुआत हो चुकी है और जुलाई के लास्ट तक जाते जाते पूरी तरीके से पिंक पास बंद कर दिया जाएगा। फिर आपको परेशानी होगी, फिर वो बनना भी बंद हो जाएगा, फिर आप बनवा नहीं पाएंगे। तो जल्द से जल्द बनवा लो। तो देखो, जो अपडेट है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। महिलाओं को मोहल्ले में ही मिलेगा पिंक पास। दिल्ली सरकार गली गली लगाने जा रही है कैंप। और कब और किन डॉक्यूमेंट से मिलेगा पास? बाकी देखो, मिलना क्या डॉक्यूमेंट्स, दिल्ली का आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। और अगर आपको एक फैमिली में 2-3 महिलाओं का बनवाना है तो सबके लिए अलग अलग मोबाइल नंबर लेकर के जाना पड़ेगा ओटीपी रिसीव करने के लिए। ठीक है, अलग अलग नंबर से ही बनेगा। तो ये नंबर वाला इशू लोगों को बहुत आ रहा था, महिलाओं को। तो आगे देखिए क्या है। देखिए, डीटीसी बस पिंक पास कैंप इन मोहल्ला। दिल्ली सरकार अब महिलाओं को मोहल्ले में ही डीटीसी बस का पिंक पास उपलब्ध कराएगी। सरकार इस काम की शुरुआत रविवार को 31 मई 2026 से शुरुआत इसकी हो चुकी है। सेंट्रल दिल्ली के नबी करीम से इसकी शुरुआत हो चुकी है और वहाँ से कैंप लगाए जाना शुरू हो चुका है। सेंट्रल दिल्ली में आता है नबी करीम। अगर आप वहाँ नबी करीम से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कि आपके क्षेत्र में लगा था कैंप 31 मई 2026 को, संडे के दिन। दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि अब उन्हें डीटीसी बस पिंक पास बनवाने के लिए लंबी लाइन, भीड़ में खड़े रहने की जरूरत नहीं है, एसडीएम ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, डिपो जाने की जरूरत नहीं है। सरकार कागज टिकट को अब पिंक कार्ड में बदलने जा रही है। वहीं अगस्त से कागज टिकट पूरी तरह से बंद पड़ जाएगी। कागज टिकट जो है, जो पिंक पास चल रहा है अभी, मैंने बोला ना, जुलाई के लास्ट से बंद पड़ जाएगा, पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। और फिर ये जो है स्मार्ट कार्ड भी बनने बंद हो जाएंगे, सहेली स्मार्ट कार्ड। फिर आपको जो है दिक्कत आने शुरू हो जाएगी, ना वो कार्ड बनेगा और ना आपको वो टिकट मिलेगा। तो फिर आपको पैसे दे करके बनवाना पड़ेगा। पैसे दे करके टिकट खरीदो या फिर पैसे दे करके पास बनवाओ। बाकी आपको पता ही है कि है क्या ये सहेली स्मार्ट कार्ड। 2 मार्च 2026 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इस कार्ड के बाद अब आपको बस में कंडक्टर से बार बार कागज़ की गुलाबी टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एनसीएमसी कार्ड है, आपको पता है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बोलते हैं इसको। और ये जो, इसको आप मेट्रो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई महिलाएं जो होती हैं फैक्ट्री वगैरह वाली, वो सोचती हैं कि भाई मेट्रो में फ्री चलेगा। फ्री नहीं है। एनसीएमसी का मतलब होता है कि रिचार्जेबल है, आप रिचार्ज करोगे, क्योंकि ये बैंक से लिंक होता है ये सर्विस। तो मफिन पे जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है इसको सर्विस। मफिन पे भी एक नई कंपनी बना दी है, तो ये सर्विस दे रहा है, इस कार्ड को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा रहा है, जिसको आप यूज़ करेंगे मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए, रिचार्ज करेंगे और फिर आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं। जुलाई के लास्ट से बंद हो जाएगा पुरानी पर्चियाँ। अगर आप अभी पुरानी कागज़ वाली पिंक टिकटों के भरोसे यात्रा कर रहे हो तो भाई संभल जाओ, क्योंकि इसका समय अब पूरा होने वाला है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि इस साल जुलाई के अंत तक पुरानी टिकटें जो है बंद कर दी जाएगी, पिंक टिकटें। और डीटीसी बसों में फ्री यात्रा करने के लिए आपको पास बनवाना मैंडेटरी हो जाएगा, ज़रूरी हो जाएगा। अगर आपने नहीं बनवाया तो फिर आपको जो है दिक्कत आ जाएगी उसकी। इसीलिए जो है
फटाफट से जा कर के बनवा लो। और अब तो मोहल्ले में कैंप लगने जा रहे हैं। तो देखो बाकी जो मैं आप बता देता हूँ कि जो लगेंगे बाकी अनदर क्षेत्रों में वो कहाँ पर लगेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मोहल्ले में कब से और कहाँ लगेंगे स्पेशल कैंप? सरकार कैंप लगाने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर सरकार स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA के साथ मिलकर आपके मोहल्ले में ही कैंप लगाएगी। इसकी शुरुआत रविवार से नबी करीम से हो चुकी है। और ये कैंप जो दोस्तों आपके क्षेत्र के MLA के ऑफिस, म्यूनसिपल काउंसलर के ऑफिस यानी कि MCD वाला जो म्यूनसिपल काउंसलर होता है वो, या फिर MLA के दफ्तर के आसपास लगाया जाएगा। फ़ायदा किसको मिलेगा आपको पता है? दिल्ली के नागरिक होना चाहिए, दिल्ली का आधार कार्ड होना चाहिए, 12 साल से प्लस की लड़की होनी चाहिए, महिला, और ट्रांसजेंडर और महिलाओं को मिलेगा इसका फ़ायदा। और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आप लोगों को अच्छे से पता है, आधार कार्ड चाहिए दिल्ली वाला। तो अब देखो अगर कोई बदलाव है तो इसमें हो सकता है, देखता हूँ। देखो डिजिटल स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए आवेदक के पास दिल्ली के पते वाला आधार कार्ड, एक एक्टिव मोबाइल नंबर और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए। कैंप में मौजूद सरकारी अधिकारी इन डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे और आपका डिजिटल पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड हाथों हाथ तैयार कर दिया जाएगा। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अभी तो नहीं लग रहा था, लेकिन अभी इस अपडेट में बताया है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लग सकता है। तो ले करके रखना, अगर लगेगा तो दे देना, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आधार के डेटा से सब फैच कर लिया जाता है, आधार के डेटा से ही, क्योंकि आधार नंबर ले करके वो आपका डाटा सारा ले लेते हैं और फिर आपका कार्ड प्रोवाइड करवा देते हैं। कार्ड पर आपका कोई नाम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, बस ये है कि जब उस कार्ड से टिकट निकलेगा तो आपका नाम उस पर लिखा हुआ आएगा और फिर आपका बाकी जो बस नंबर, टिकट, रूट, सारी चीज़ें उस पर जानकारी होगी, बस उस पर आपका नाम लिखा हुआ आएगा। और आने वाले समय में पास के साथ साथ आपको ID रखना भी ज़रूरी हो सकता है, आधार कार्ड वगैरह कोई भी एक अनदर ID जिससे वेरीफाई कर सके। चेक कराएंगे तो कई बार ऐसा होगा कि पास दिखाने से काम नहीं चलेगा, आपसे ID भी मांगी जा सकती है। तो कोशिश करना मोबाइल में या फिर सॉफ्ट कॉपी या फिर हार्ड कॉपी आधार कार्ड, कोई भी पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, एक ID अपने पास ज़रूर रखना, क्योंकि चेक करेंगे तो बाद में कोई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो वेरीफाई करने के लिए ID मांग लिया, आपके पास ID नहीं हुआ तो फिर आपका चालान कर दिया जाएगा, हो सकता है आने वाले। ये मैं अपने आइडिया से एक बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जगह जगह भी देखता हूँ, बसों में मैं ट्रैवल करता हूँ तो भाई बच्चे किसी भी छोटी से छोटी मिस्टेक भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो 200 रुपये की पर्ची काट देते हैं। तो आई होप माताओं बहनों को समझ में आ गया कि अब जो है आपको दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आसपास में ही आपके एरिया में ही कैंप लगाए जाएंगे। और मेरे हिसाब से ये प्रत्येक रविवार को ही लगाए जाएंगे। यही रहेगा कि संडे लगाया जाएगा, संडे सब छुट्टी पे रहते हैं तो संडे को कैंप लगाए जाएंगे और फिर वहाँ से आप बनवाइएगा। बाकी जिनके एरिया में लगे हैं, अगर किसी के एरिया में लगा है कैंप तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस तरह की सर्विस वहाँ पर है, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और फिर इसमें सुधार किया जा सके। कोशिश करना कि भाई सरकार तक पहुँच जाए और परिवहन मंत्री पंकज मिश्रा तक पहुंच जाए, ताकि इसके बारे में कोई सुधार हो सके। अगर आपको दिक्कत आ रही है तब, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती में बोल रहा हूं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबी हो चुकी है। कोई भी इन्फॉर्मेशन जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लेना, ताकि अपडेट आप लोगों को मिलते रहे मेरे वीडियो के माध्यम से। यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर आप क्वेरीज़ वगैरह कोई हो, बातचीत करना हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।